everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 11th की पॉलिटिकल साइंस से। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, नेशन, स्टेट, नेशनलिज्म, ये सारे इवेंट्स। तो होपफुली आपने हमारी पास्ट की वीडियो देखी रहेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू राउंड में पूछ लिया जाता है। तो आज जो हम लोग करेंगे कि फीचर्स क्या है नेशनलिज्म के। जैसे कि फीचर्स मतलब क्या होता है कि मैं समझे ह्यूमन, तो मेरे फीचर्स क्या, मेरे बाल होते हैं, मेरे कान होते हैं, मेरे नाक होते हैं, ऐसे नेशनलिज्म के क्या होते हैं वो देखें करो। तो नेशनलिज्म हैज बीन अ फोर्स दैट हैज बीन बोथ अ बिल्डर एंड अ डिस्ट्रॉयर। दो धारी तलवार है। जी हाँ, ये एक नेशन को बना भी सकता है, ये कंट्री को बना भी सकता है और उसे तोड़ भी सकता है। आप लोग ने देखा होगा जो हम लोग जिसे बोलते हैं कि सिविल वॉर हो जाती है। व्हाट इज सिविल वॉर? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सिविल वॉर और हमारी जो नॉर्मल वॉर में फर्क क्या होता है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द प्रोग्रेसिव एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे लेके जाए। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो वर्ड होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे हैं लाइफ में, यहाँ पे जाइए फिर यहाँ पे जाइए, ऐसे ही होता है। जैसे प्रोग्रेसिव, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप रिग्रेसिव है, फिर आप नीचे जा रहे हैं, आपका जॉब समझिए यहाँ पे था और आप यहाँ जा रहे हो तो अच्छा काम, नीचे आ रहे तो रिग्रेसिव है। तो नेशनलिज्म प्रोग्रेसिव भी है और एग्रेसिव भी, मतलब गुस्सेदार, धुआंधार, धड़ाकेदार होता है, ये वैसा चीज है ये। प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म कैन हेल्प अ सोसाइटी टू कम टुगेदर एंड प्रमोट डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव मतलब क्या, लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोच में भी, कंट्री पैसे में भी आगे बढ़ रही है, यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर पॉलिटिशियन आगे ना भी बढ़े तो लोग उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो आगे बढ़ना शुरू कर दें। नेशनलिज्म को बोलते हैं, आज आपको एक लाइन बोल दूं कि नेशनलिज्म 18th और 19th सेंचुरी का अफीम है। व्हाट इज अफीम? ये ड्रग जैसा है, अफीम एक ड्रग है कि आपको वो नशा दे देते हैं। देखिए दो ही तीन ड्रग बोलते हैं, एक नेशनलिज्म को बोलते हैं और दूसरा रिलीजन को। ध्यान रखिए मेरे वर्ड को, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट में नहीं, मैं हूं प्रोग्रेसिव की। अगर ये चीज जैसे रिलीजन को बोला जाता है, इट इज द फ्रेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको लोग कुछ गलत कर रहे हैं, रिलीजन अच्छा अगर उसमें बताए, किसी रिलीजन में बात बोली कि ऐसा मत करो, तो आप उसी को सिर्फ बता दो सोसाइटी को, सोसाइटी सुधर जाएगी 2-3 दिन में। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव फीचर। ये नहीं है कि रिलीजन को निगेटिव, लोग रिलीजन को निगेटिव में जो नहीं है वो बोल दूं कि देखिए ऐसा बोला, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अफीम थे जो लोगों को देके सुला दिया जाता था कि देखो अगर तुम राजा का नहीं सुनोगे तो प्रकोप गिरेगा भगवान का, तो ऐसे डराया जाता था। और नेशनलिज्म भी इसी तरह से कि अगर तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो तो तुम एंटी नेशनल हो, ऐसी चीजें हो। नहीं, देश के खिलाफ नहीं, अगर हम लोग सब एक लोग हैं देश में तो हम लोग लड़ाई झगड़ा कम करनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा एकदम खत्म होना चाहिए, सबकी पगार बढ़नी चाहिए, सबका एजुकेशन बढ़ना चाहिए, सबको अच्छे रास्ते मिलने चाहिए, अच्छे मकान मिलने चाहिए, टेंशन कम होनी चाहिए, खुशियां बढ़नी चाहिए देश में। एक बोलते ना कि सब लोग एक यूनिटी में रहने चाहिए, ये नेशनलिज्म पे होता है। नेशनलिज्म इस तरह का नहीं होता कि अगर मैं दिल से बहुत, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सपोर्ट है तो मैं दूसरे को दबा दूं। नेशनलिज्म सबसे बनता है ना, नेशन से बनता है, नेशन में जो लोग हैं। लेकिन ये कहाँ की बात होगी कि मैं तुमको बोल दूं कि तुम एंटी नेशनल, ये तो नेशनलिज्म हाई पागल बनाया जा रहा है ना। नेशनलिज्म सबके साथ होता है। अगर वो मुझसे नहीं भी मान रहा है कोई मेरी बात, तो मैं उसको बोलूंगा छोड़ो जान दो, तुमको नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट इतना भी नहीं, तुम्हें समझाऊंगा, मैं गुस्सा भी रहूंगा, मुझे पसंद नहीं हो तुम, लेकिन ये नहीं है भाई कि तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। ये नेशनलिज्म नहीं। समझ के बात को? तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव अलग होता है। प्रोग्रेसिव मतलब तुम नहीं मेरी बात मान रहे तो मैं ऐसा काम करूंगा तुम्हारे लिए, सोसाइटी के लिए, कि तुम खुश हो जाओगे, यार बंदा सही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। एग्रेसिव नेशनलिज्म कैन क्रिएट डिफरेंसेस अमंग पीपल। तो वही जो बताया कि तुम एंटी नेशनल हो, तुम कैसे ऐसे देश के खिलाफ बोल सकते हो? बोल दो तुमको कुछ होगा दिक्कत, क्या करना है मुझसे? उसे किसी एक से तो नहीं होता कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, जैसे कि पूरा अगर कोई खराब करने पर लुटा है तो जो करोड़ लोग हैं वो चेंज जाएंगे, नहीं। अच्छी चीज को दुनिया प्रमोट करेगी। धर्म बोलते हैं ना, धर्म, व्हाट इज धर्म? धर्म मीन्स फॉलोइंग द सोसाइटीज लॉ। वो फॉलो करिए, नेशनलिज्म रखिए, देश को आगे बढ़ाइए। अब नेशनलिज्म का ये बात थोड़ी है, चलिए मैं मानता हूँ हमारे इंडिया के सब लोग साथ में आ गए, तो क्या हम पाकिस्तान बांग्लादेश को खत्म कर देंगे? उनका नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म सिर्फ यही है कि एक कंट्री दूसरों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फायदा क्या इसका? फिर इसी के दम पे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए जैसे कंट्री ने बहुतों को डिस्ट्रॉय किया। ये नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म पहले अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन बोलता है, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। अब वेब सीरीज उनकी स्टोरीज पे आ रही है,
वो देखिए बहुत जरूरी सोसाइटीज को, रविन्द्रनाथ टैगोर की बातों को याद रखना। उन्होंने बोला था नेशनलिज्म इज अ पासिंग इवेंट। वो नेशनलिज्म इज पासिंग इवेंट मतलब क्या, नेशनलिज्म अब धीरे धीरे गायब होगा, अल्टीमेटली वर्ल्ड में यूनिवर्सलिज्म आएगा। यूनिवर्सलिज्म, मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी। यूनिवर्सलिज्म मतलब क्या, अब इंडिया का जो इंसान है वो दुख में फील करेगा अगर कुछ अमेरिका वाले को होगा, कुछ अफ्रीका वाले को होगा, या कुछ चाइना वाले को होगा। हाँ जी हाँ, यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं इसको। अब पूरा वर्ल्ड एक बनेगा। अभी हम लोग एक इंडिया में एक है ना, हम लोग हम सब एक हैं, या हम समझिए इंडिया वाले तो अभी एक हुए भी नहीं। हम लोग मानते हैं कि जैसे कि हम परिवार वाले एक हैं, हम एक बोलने वाले, हम मराठी स्पीकिंग हम लोग एक हैं, हिंदी स्पीकिंग हम लोग एक हैं, तमिल स्पीकिंग हम लोग एक हैं। जब मुद्दा भले हमारी लड़ाई हो तुमसे, तमिल में ही लड़ाई हो, मराठी वालों के बीच में लड़ाई हो, हमारे हिंदी हिंदी बोलने वाले के बीच में भी लड़ाई हो, लेकिन जब कुछ बड़ी बात होगी तो हम साथ में आ जाएंगे। तो बोलते हैं ये चीज जाएगी और सब लोग एक हो जाएंगे। देखिए नेट पे सब लोग एक हो रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी चीजें से, जो गेमिंग हुआ और जो चोरी हुई, ये सब चीजें जो हो रही है ऑनलाइन अब सब एक साथ हो रही है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही। नेक्स्ट चलते हैं अभी सेकेंड फीचर, नेशनलिज्म डिस्करेजेस इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। डिस्करेजेस मतलब क्या, आप समझिए इंपीरियलिज्म, और मुझे अभी आप लोग बताइए इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म फर्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, अगर मैं आज तक कभी ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म मतलब क्या है, कोई बाहर की कंट्री आके आप पे प्रेशर बनाए। जैसे ब्रिटेन वाले आए थे, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए थे और हमको लूट रहे थे, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। अब दिक्कत क्या होती है इसमें, ब्रिटेन जैसे जो लोग हैं वो हमारी कंट्री को चूसते हैं। तो अगर नेशनलिज्म रहेगा, वही नेशनलिज्म गांधी जी, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, ये सब लोगों ने कोशिश की थी। नेहरू, फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुतों के नाम है इसमें, खान गफार खान, और औरतें भी थी जैसे प्रीतिलता वड्डेदार, फिर सरोजनी नायडू, ऐसे लोग भी थी जो सबको एक साथ ला रही थी। एक साथ आने से क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे 20-25 करोड़ थी, वो सिर्फ चंद नंबर में थे। तो हम चाहते तो गांधी बोलते थे स्लेवरी इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। स्लेवरी मतलब बंदी, मैं बंदी हूँ किसी का, मेरा माइंड का स्टेट है। मैं आज से सोच लूं कि मैं किसी का बंदी हूँ, कौन मेरा कुछ कर पाएगा, मैं करूंगा ही नहीं काम, मारो ही मारो, लेकिन मैं काम तो नहीं करूंगा। तो बोलते स्लेवरी से मुक्त हो जाओगे, क्या पता उस चक्कर में जिंदगी से भी मुक्ति मिल जाए, लेकिन नहीं, स्लेवरी तो नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊँ, मारो जितना मारना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात रहती है, स्लेवरी जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। तो यही बोलते हैं कि जब वो लोग हमको दबाते थे तो नेशनलिज्म आता, तो हम लोग मिल के आवाज उठाते कि हम चलेंगे। तो एक थे लड़ाई झगड़ा करके मार काट के हटाने वाले, और एक थे अहिंसा वाले, नॉन वायलेंस वाले, गांधी ग्रुप, जिन्होंने बोला था कि हम लड़ेंगे लेकिन शांति से। गांधी की एक थ्योरी थी कि जो देश बनेगा वो नॉन वायलेंस पे बनना चाहिए। तो इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे जो मार काटे उससे गांधी बहुत दुखी थे। इसका रीजन भी था, वो बोलते जो भी सिविलाइजेशन मार काट के ऊपर बनी होती है वो खत्म होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो पीसफुली बनती है वो कई हजार साल तो चलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी मार काट से नहीं बनी थी। आज तक उसके घर यूपी, साउथ के गांव में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह दिखाई देता है कि सिविलाइजेशन पीसफुली थी। अब लड़ाई करके हम लोग बनाएंगे तो उसका एंड भी लड़ाई। क्यों लड़ाई करके, बताता हूँ इसका बेसिक। देखिए अगर गांधी लड़ाई करके अपना हक मांगते, तो आज अगर हम लोग गांधी नहीं है तो हम लोग भी क्या सोचेंगे, हम मार काट के ही अपना हक लेंगे। मारने काटने में जनता और पैसा दोनों का नुकसान होता है। पीसफुली करने में मैं बैठ जाऊंगा, काम नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए गवर्नमेंट ये, या कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं, आप मुझे मेरा हक दे दीजिए। मारना है काटना है जो करे, लेकिन नहीं, इससे इंटरनल ह्यूमन थॉट को इम्पैक्ट करता है। चलिए, द रेजिस्टेंस, तो इसलिए बोलते हैं नेशनलिज्म क्या करता है, सबको एक साथ लाता है कि चलिए अगेंस्ट में करेंगे। तो गांधी ने बोला तुम्हारा लॉ फॉलो ही नहीं करेंगे, जाओ जो करना है। द रेजिस्टेंस टू एनी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। एक फीचर और क्या होता है, नेशनलिज्म जो है वो किसी भी ऑक्यूपेशन, मतलब आप आके मेरी कंट्री के ऊपर कब्जा करो, किसी भी कब्जे से ये फ्री करो, बोलता है नेशनलिज्म नहीं, कब्जा तो चाहिए ही नहीं हमको। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर हम इंडिया वाले कल को जाके पाकिस्तान पे धावा बोल दें तो उनकी भी तो नेशनलिज्म है, तो वो तो और अटैक करेंगे, तो सब लोग मिसाइल लेके खड़े रहेंगे, फिर से वही बात होगी, लड़ाई झगड़ा। नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स,
और फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो नेशनल लिबरेशन मतलब खुद की जो हमको तो आज़ादी चाहिए वो सब में इन अक्रॉस द वर्ल्ड आर प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो 18-19 सेंचुरी में सब किसी न किसी के गुलाम थे, तो इसलिए हर जगह नेशनलिज्म का एक झंडा लहराया है। अब जरूरत नहीं भैया, अब आप गवर्नमेंट को ये नहीं है कि नेशनलिज्म बताइए कौन एंटी नेशनल है कौन देश के खिलाफ, आप सामने से काम करिए। पहली बात तो पोपट बनना नहीं है गाइस, आप लोग जो 20-25 बच्चे हो आप लोग को ध्यान रखना है। किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए लेकिन अच्छे कामों को करिए, किसी भी पर्सनालिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता है, हमेशा वर्क को सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा गांधी बोलते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, कि आप लोग को हमेशा वर्क जो गलत काम कर रहा है उसको उसको हम लोग को बोलना चाहिए कि इमोरल है, डिसगस्टिंग फीलिंग है, ऐसा पर्सन से नहीं हेट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फैंटेसी बना ले रहे हैं पर्सन की, कि पर्सन क्या, पर्सन बहुत खतरनाक था। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा गांधी बहुत खतरनाक था या गांधी जी के एक्ट बहुत खतरनाक थे, गांधी जी के थॉट बहुत खतरनाक, तो आपको वैसी चीजें फॉलो करनी होती है, एक्ट फॉलो करिए रादर देन पर्सन को फॉलो। फैन बनोगे, फैन बॉय बन के रह जाओगे, पोपड़ बन जाओगे। तो जैसा है, अगर आप लोग बड़ा मानते हो तो उस चीज को फॉलो करिए। देखिए लाइफ में किसी भी चीज को, आज आपको लग रहा है कि आपके घर में राशन पानी है, मुझे क्या दिक्कत है, ये तो गरीबों या किसी और की दिक्कत जो देश के अगेंस्ट बोले ना, सब मिला जुला के आपके इधर जाएगा। आप बिजनेस खोलो, आप प्रोडक्ट बनाओगे, गरीब लोग नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा, क्या करोगे बिजनेस का, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा देश से बाहर जाओगे, जाओ वहां पे, फिर वहां पे देखो तामझाम, आपको ऐसे रूल्स के बीच में, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन, जहाँ पे जो टाइम पे उठना है, जो टाइम पे चलना है, चलिए आराम से, फ्रीडम है। इतनी फ्रीडम जल्दी कहीं मिलती नहीं है। प्लीज जाके थोड़े ऑब्जर्वेशन देखिए, नेट पे जाके देखिए प्लीज, जर्मनी जो आप लोग बोलते हो, फ्रांस बोलते हो, चाइना बोलते हो, जाके रिस्ट्रिक्शंस देखिए उनकी सोसाइटी में। घर होने से हम लोग बोलते नहीं कि हम लोग सुखी हैं, रस्ते होने से सुखी नहीं होते। पीस रहना चाहिए, फ्रीडम, और ये फ्रीडम छीनी जाती है तो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। इट दस इनकरेजेस सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं कौन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, हम कंट्री डिसाइड करेंगे, तुम और नहीं बताओगे ब्रिटिशर्स की हम लोग इंग्लिश बोले कि हिंदी बोले। नेशनलिज्म के प्रमोट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे प्रमोट कर सकता है, जैसे कि देखिए देश की बात हो रही तो इंडिया में जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये सब एक साथ आएंगे नेशन के लिए। तो देखिए डाइवर्सिटी को एक साथ ला रहा है, बांध रहा है एक धागे में। यू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया बेस्ड ऑन द रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन। तो इंडिया में सब देखोगे एक साथ सब है, बट वी स्टिल टॉक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द कोर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। प्यार है इस वर्ड से, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको फॉलो करिए। मुझे अगर तेलुगु नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे इमोशन को ऐसे मत लीजिए कि मैं कुछ गलत हूँ। जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं, फॉरेनर्स अगर नहीं, अच्छा हमारे अंदर एक बताता हूँ मैं ह्यूमन थॉट है कि अगर कोई नहीं उस लैंग्वेज में कन्वर्स कर पाता तो हम लोग समझते हो येड़ा है या कम दिमाग का। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके इमोशन को, आपके जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। तो इसलिए ध्यान देना होता है कि ना साउथ के लोग हमारे, हमको अगर नॉर्थ में है तो हमको नहीं समझना चाहिए कि वो लोग गधे हैं, या हम नॉर्थ से साउथ में तो ऐसा ना समझे कि ये लोग गधे हैं। सब लोग चालाक है, ऑल ह्यूमन स्पीशीज इज वेरी टैलेंटेड। और फॉरेनर्स आते हैं सबको, हमारे इंडियंस जो ये सब जो मर्डर, ये सब डकैती या रेप होता है, ये फॉरेनर्स का ये क्यों होता है, क्योंकि हमको लगता है कि वो स्टूपिड्स हैं, उनको अक्ल कम है। नहीं, वो डेवलप कंट्री से आ रहे हैं, उनको अक्ल कब से कम हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म होता है फीचर्स का। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे कुछ और बातें, जैसे कि लिबरल नेशनल टाइप करेंगे नेशनलिज्म के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज कमेंट करना, लाइक का बटन दबाना और अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे 2 बार।